नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील अफियल, शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय शहडोल। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है शीत ऋतु में, मतलब सर्दी के सीजन में अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें। नवजात शिशु से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो सर्दी के मौसम में बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनमें कफ, कोल्ड, फीवर, निमोनिया इस तरह की बीमारी होती है जो कि काफी जानलेवा होती है। जो निमोनिया है उससे बचने का बहुत ही आसान तरीका होता है। वो है कि बच्चे को हमें कैसे केयर करनी चाहिए। अगर हम बच्चे की प्रॉपर केयर करते हैं तो हम निमोनिया से बच सकते हैं। अब केयर में दो चीजें होती हैं। अगर नवजात शिशु है उसकी केयर अलग तरीके से होती है, और 1 माह 2 माह से बड़े बच्चे होते हैं उनकी केयर अलग तरीके से होती है। जो नवजात शिशु हैं जिन्होंने अभी जन्म लिया है या 2 माह से कम के बच्चे हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ठंड लगने की। तो हमें ठंड से बचाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका वो है माँ का स्तनपान। अगर माँ बच्चे को हर 2 घंटे में स्तनपान कराती है, बच्चे को कंगारू केयर देती है। कंगारू केयर मतलब होता है बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखना। माँ बच्चे को जितना अपनी छाती से जितना समय तक लगा के रखती है बच्चे के लिए उतना अच्छा होता है। उसके बहुत सारे फायदे हैं। बच्चा बार बार या बोले तो हर 2 घंटे में दूध पी पाता है, बच्चा गर्म रहता है और दूसरों के संपर्क में आने से बचता है, जिससे सर्दी खांसी की संभावना कम रहती है और बच्चों को निमोनिया का खतरा होने का संभावना भी काफी हद तक कम हो जाती है। दूसरी बात आती है बच्चे को कपड़े पहनाने की। बच्चे को हमने देखा है यहाँ पे जो हमारा क्षेत्र, यहाँ बच्चों को मोटा ऊनी सूट, स्वेटर या जैसे जैकेट लोग पहनाते हैं। उससे बेहतर तरीका होता है बच्चों को 3 या 4 परत में कपड़े पहनाना। मान लीजिए आपने अंदर बनियान पहनाया है, उसके ऊपर टी शर्ट पहनाई है, उसके ऊपर पूरा टी शर्ट फुल बाह की टी शर्ट पहनाई है, उसके ऊपर पतला स्वेटर या जैकेट पहनाइए। और इसके बाद हमें चाहिए कि बच्चे को कंबल या शॉल जो भी है वो अपर लेयर हम उसको गर्मी के हिसाब से, जैसा मौसम में कभी ठंडक बढ़ी तो उसको हटा सकते हैं और ज्यादा ठंडी बढ़ी तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो यह है परत में हमें बच्चों को कपड़े पहनाने चाहिए। तीसरी बात आती है बच्चों की फीडिंग का। चाहे बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे, हमें उनका खाने का ध्यान रखना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे में हमें उन्हें गर्म खाने में, छोटे बच्चे हैं तो उन्हें दूध देना है, बड़े बच्चे हैं जो ऊपर का खाते हैं उन्हें खाना जो है हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा गर्म खाना खिलाना चाहिए। इसके बाद आती है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि जो सर्दी खांसी, मान लीजिए किसी एक बच्चे को है, बच्चे स्कूल जाते हैं या घर में जो बहुत ज्यादा बच्चे, अगर किसी को कफ कोल्ड होता है, सर्दी खांसी होती है, तो दूसरे बच्चों को उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें या उनके संपर्क में आने से बचाएं, जिससे क्या है सर्दी खांसी फैलती नहीं है। अगर फिर भी मान लीजिए बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो गया, बुखार आने लगा, तो देर ना करें, जल्दी अपने स्वास्थ्य किसी जो नजदीकी स्वास्थ्य संस्था, वहां डॉक्टर से, किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें और उपचार चालू करें ताकि वो बढ़ने ही ना पाए। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। उनमें आता है कि बच्चों को, जैसे ठंड का सीजन है उसमें भी हमें बच्चों को थोड़ा देर धूप में निकालना चाहिए, धूप में उन्हें थोड़ा देर खेलना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। इसके अलावा जो है हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है, टीकाकरण प्रोग्राम चलता है, इसे हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। कभी भी हमारे बच्चों को टीके लगवाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को निमोनिया से बचाने का टीका हर सरकारी स्वास्थ्य संस्था में फ्री लगता है। अगर हम बच्चों को अपने इस निमोनिया का टीका समय से लगवाते हैं, 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, इस तरह का जो शेड्यूल रहता है, तो उससे बच्चों को निमोनिया से बचाव रहता है। कई बार हमने देखा ठंड के सीजन में बच्चों को डायरिया भी होता है, दस्त भी लगता है, तो उसमें कभी घबराने की हमें जरूरत नहीं होती है। उसमें माँ का स्तनपान जो बच्चे करते हैं, स्तनपान कराना है, ORS देना है, और बड़े बच्चे हैं तो ऊपरी आहार उनको देते रहना है, बंद नहीं करना है। अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से या स्वास्थ्य कर्मी से आपको संपर्क करना चाहिए। ये जरूरी बातें थी निमोनिया और दस्त से लेकर, जो ठंड के सीजन में अधिकतर बच्चे जो है इनकी चपेट में आते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों का चाहते हैं कि अच्छे से स्वस्थ रहें, ठंडी के सीजन में कोई दिक्कत ना हो, तो उनकी केयर पे आप ध्यान दीजिए। अगर आप केयर उनकी अच्छे से करते हैं तो उनको निमोनिया का खतरा लगभग काफी हद तक कम हो जाता है या डिल हो जाता है। धन्यवाद।